किसान बाबू सिंह आत्महत्या मामले में जिस आरोपी भाजपा नेता पर 1 लाख का इनाम है, 2.5 महीने से फरार है, पुलिस उसके पीछे लगे होने की बात कहती रही। वो बाकायदा मीडिया के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और पुलिस मूक दर्शक बनी है। जी हाँ, आशु दिवाकर पुलिस के लिए तो पाताल में छिप गया है, जिसे वो खोज नहीं पा रही है, लेकिन शायद ढूंढने में ही कोई खोट है, क्योंकि वो तो सबके सामने आकर खुद के बेगुनाह होने की सफाई दे रहा है। शुक्रवार को आशु दिवाकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा मुखिया अखिलेश यादव को ही इसके पीछे का मास्टरमाइंड बता दिया और साथ में सपा नेताओं को चैलेंज भी दिया कि अगर वो दोषी नहीं निकला तो इस मामले में जो भी सपा नेता बातें कर रहे हैं वो अपनी प्रॉपर्टी का 1/4 हिस्सा उनकी बेटियों के नाम कर दे, और अगर मैं दोषी निकला तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी बाबू सिंह कुशवाहा की बेटियों के नाम कर दूंगा। आश्चर्य की बात, अखिलेश यादव उन्हीं को सबका नेता बना के भेजते, जाओ जांच करो जाके। और ऐसे लोग पीडीए की रैली भी माती में करते हैं। ये पिछड़े दलितों को न्याय दिलाएंगे। जो सबसे गरीब पिछड़ा था बाबू सिंह, जो बहुत गरीब व्यक्ति था, उसकी जमीन को छीन लिया। जो और चूंकि मुझसे तो व्यक्तिगत चिढ़ने का कारण अखिलेश यादव जी का है। मैंने किसी से चुनाव लड़ा, ऐतिहासिक मैं चुनाव हारा, लेकिन मैंने ऐतिहासिक वोट प्राप्त किए, सर्वाधिक पोलिंग बूथों पे जीता। उनकी वहां की जमीन हिली, एक दलित उनसे बर्दाश्त हो नहीं सकता है। पीडीए की बात करते हैं, और मैं तो कह रहा हूं ऑन द डॉक्यूमेंटेशन आओ। और आपके सामने मैं फिर से एक चुनौती देता हूं उनको, यदि बाबू सिंह की जमीन का एक टुकड़ा, एक पैसा, एक लालच मुझ पे साबित हो जाए, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उनके बच्चों के नाम, बाबू सिंह के बच्चों के नाम पे कर दूंगा। लेकिन यदि मैं ऑन द डॉक्यूमेंटेशन इस पूरे प्रकरण में बाबू सिंह के साथ हुए अन्याय में अखिलेश यादव को 15 मिनट में आपके सामने साबित कर दूं कि उनकी सरकार में किस प्रकार से बिना मूल वसीयत देकर रजिस्टर कर दी, बिना पेपर्स को दाखिल खारिज कर दिया, राजाराम पाल जैसे लोगों ने, राजाराम पाल के लोगों ने उनकी जमीन को छीन लिया, तो क्या उनके भी 3 बच्चे हैं, क्या 1/4 हिस्सा वो बाबू सिंह के बच्चों के नाम पे करने के लिए तैयार है? मेरी चुनौती को स्वीकार करें। इस दौरान आशु दिवाकर ने कई बार बाबू सिंह की मौत से संबंधित दस्तावेज भी सामने रखे। आशु दिवाकर ने कहा कि बाबू सिंह का परिवार वर्तमान में नरेंद्र यादव के संपर्क में है, और उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी सपा नेता अगुवाई कर रहे हैं, एक बार उनकी भी कॉल डिटेल की जांच होनी चाहिए। मुझे न्यायपालिका में भरोसा है। न्यायपालिका में मेरा जो है चल रहा है, पेपर सबमिट कर रहे हैं। जो रक्षक था उसको भक्षक बना दिया, जो भक्षक थे जिन्होंने मिलकर खींचा, आपने ना वो पेपर्स दिखाए, आप पेपर्स को गौर करिए, और वही लोग आज उनके घर में। मैं तो एक ही बात कहता हूं, आप जो नरेंद्र यादव हो गए, दीपक यादव हो गए, और ये जो अभिमन्यु गुप्ता हो गए, इन सबकी कॉल डिटेल निकालना, अपनी डिटेल निकालना, आपको क्लियर हो जाएगा। बाबू सिंह की हत्या किसने करी है? अभी मैंने विषय बताया तो आपको। 80 दिन हो गया लगता है कि उनकी हत्या की गई, आपको फंसाया गया। निश्चित रूप से बाबू सिंह जी की हत्या हुई है। इससे पहले भाजपा नेता प्रियरंजन आशु दिवाकर शुक्रवार दोपहर को गुपचुप तरीके से अधिवक्ता के साथ सीएम कोर्ट पहुंचा। अपने शपथ पत्र के साथ पुलिसिया कार्रवाई पर 5 दिसंबर तक रोक संबंधी हाई कोर्ट का आदेश कोर्ट में दाखिल किया। साथ ही कार्रवाई न करने और पूर्व में जारी दंडात्मक कार्रवाई के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। सीएम कुमुदलता त्रिपाठी ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन के निर्देश दिए। साथ ही सभी कागजात की चकेरी थाने व पुलिस कमिश्नर के पास भेज दिए। बता दें कि आशु दिवाकर पर आरोप है कि लगभग 7 करोड़ की 6.5 बीघा जमीन को षड्यंत्र करके रजिस्ट्री करवा ली गई, लेकिन रुपया नहीं दिया गया। इससे परेशान होकर बाबू ने खुदकुशी कर ली। मामले में राहुल जैन और मधुर पांडे को जेल भेजा गया है, जबकि बाकी आरोपी फरार थे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।